नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में मंत्री पद खाली होने के बाद में कैबिनेट का विस्तार होना है। चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल के विस्तार पर जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि हेमंत सोरेन अब बाहर आ चुके हैं और अब इस दिशा में फैसला जल्द ले लिया जाएगा। मैं समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी, 2-3 दिनों के अंदर पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा, सभी कुछ साफ हो जाएंगी और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। तो हम इंतजार करें, एक बेहतर और संतुलित मंत्रिमंडल आपको दिखेगा और उस दिशा में मुझे लगता है हम आगे बढ़ चुके हैं, बस अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। चंपाई कैबिनेट के विस्तार पर बीजेपी से चंपाई सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी नेता राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि हेमंत सोरेन जब बाहर थे तब कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी। देश में नया कानून आज से लागू हो गया है, लेकिन इस मामले में भी अब सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। जेएमएम ने कहा है कि अभी नए कानून पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा है कि कानून आम आदमी के लिए कारगर होना चाहिए। तो इस पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही रह गया है। नया कानून अस्तित्व में आया है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इसके क्या फायदे। कानून तो पहले भी थे, परंतु जिन अपराधों की रोकथाम होनी चाहिए, अपराधों की रोकथाम नहीं हो पाती थी, कार्रवाई कड़ी से कड़ी और त्वरित नहीं हो पाती थी। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था इस कानून में है कि त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित न्याय मिले और कुछ अपराधों पर खास करके जिनको मद्देनजर रख के कानून बनाए गए हैं उनको रोकथाम में मदद मिले तो स्वागत करूंगा। निश्चित रूप से सरकार ने काफी लंबा विचार विमर्श किया। देश के जाने माने कानूनविदों के साथ, न्यायविदों के साथ, आमजनों की जो भागीदारी थी, सुझाव थे, उसको ध्यान में रख के लंबी चर्चा के उपरांत इस कानून को मूर्त रूप दिया गया है। इसलिए कहीं त्रुटि की कोई गुंजाइश की तो बात सोची भी नहीं जा सकती है। और जहां तक प्रश्न है हमारे विरोधी दलों की, वो किसी भी बदलाव का इसलिए सिर्फ विरोध करते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। और रांची से एक बड़ी खबर, दिल्ली में कल होगी कांग्रेस की बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर के बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। झारखंड के मुद्दों पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी सोशल मीडिया विभाग को एक टास्क देगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि दिल्ली में कल ये बैठक होगी कांग्रेस की। चुनावी रणनीति को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में झारखंड के मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि अगले 4-5 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में। तो ऐसे में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी बैठक में। बता दें आपको, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। पार्टी सोशल मीडिया विभाग को टास्क देने वाली है, यानी कि सोशल मीडिया आज के समय में बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया विभाग को एक टास्क दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, किस तरीके से पार्टी की छवि को बनाना है, किस तरीके से पार्टी की विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाना है। इसको लेकर के सोशल मीडिया विभाग को टास्क दिया जाएगा। तो दिल्ली में बैठक होने वाली है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस तरह से हम लोग काम करेंगे कि 5 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होना है, फिर से इंडिया गठबंधन की यहाँ सरकार बनी। और हमें लगता है कि जो हमारे नेताओं जो लगातार देखे कि झारखंड प्रदेश के प्रभारी और हमारा अध्यक्ष भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा प्रयास कर रहा है कि हम लोग किस तरह से और मजबूती के साथ जो मैनिफेस्टो मिला है उसको भी जनताओं का मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया ने क्या यहाँ भूमिका निभाई है, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और चूंकि सोशल मीडिया का चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो हमारी कमेटी पे भी चर्चा होनी है कि सोशल मीडिया विधानसभा, जिलावार या मंडलवार कहां तक है हमारा टीम, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए कल कांग्रेस की बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो ये बैठक जो है कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी खास होगी, क्या कुछ खास रहेगा, बताएं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस लगातार
झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। दिल्ली में बैठक हुई है, इससे पहले भी इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक शामिल हुए थे। अब जो कल जो बैठक होनी है, शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में मीडिया विभाग की क्या भूमिका होगी, खासकर अगर हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें उसकी क्या भूमिका होगी, और कैसे इस पूरे चुनाव के दौरान अंचल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की अगर हम बात कर लें तो एक कमेटी का निर्माण करना और हर एक खबर को या कांग्रेस के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जो उम्मीदवार होंगे उनकी जो प्रचार प्रसार अभियान होगा, उसको कैसे आम जन तक पहुंचाना और सोशल मीडिया पर उसको एक्टिव रखना, ये सबसे ज्यादा फोकस है। इसी को लेकर यहाँ से तमाम जो मीडिया विभाग के अगर चेयरमैन की बात कर लें, सोशल मीडिया विभाग के अगर चेयरमैन की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल गांधी भी रहेंगे और दिल्ली में भी जो कांग्रेस के सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं वो रहेंगे। तो एक बैठक होनी है और इस बैठक से ये कोशिश होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस को मीडिया विभाग और खासकर सोशल मीडिया विभाग में एक्टिव किया जाए। और अविनाश, क्या ये जो बैठक होगी वो पूरी तरीके से चुनाव पर ही आधारित रहेगी या फिर इसमें कुछ कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई बातें जो हैं वो भी की जा सकती हैं? नहीं, इसमें कहीं से भी कोई कैबिनेट विस्तार की बातें नहीं होगी। ये पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस है और तैयारी के साथ आने को कहा गया है कि इस वक्त जो मीडिया विभाग है और खासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि जो समय है और जो आधुनिकता के दौर में सोशल मीडिया के की जो एक्टिविटीज रही है और जो पहुंच है उसके हिसाब से तैयार रहने को कहा गया है और अब तक जो तैयारियां की गई हैं उसकी भी एक समीक्षा होगी और कोशिश यही है, मैंने फिर कहा कि कैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे दूसरे के मुकाबले, इस पर ज्यादा फोकस होगा। ठीक है विनाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आगे भी कहा है कि आने वाले विधानसभा में अगर पार्टी पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो लगातार चर्चा की है, हमने पत्र लिखा है। मैं वेणुगोपाल जी से बात करके रिक्वेस्ट करूंगा कि और कांग्रेस जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट से कि सरकार के ऊपर दबाव डालें कि जल्द से जल्द उद्योग के अलग अलग एसोसिएशन बुला करके बैठक शुरू करें ताकि हम मजदूर का जो है न्यूनतम मजदूरी, जो उचित मजदूरी जो कानून जो पास हुआ है उसको लागू कर पाए। झारखंड की राजनीति पर भी T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का नशा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम प्रवक्ता ने जेएमएम की तुलना टीम इंडिया से कर दी है और कहा है कि जेएमएम विरोधियों को धूल चटाएगा। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जेएमएम में 4 पावर सेंटर बन गए हैं और सभी का अपना अपना मिशन है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, अथक प्रयास हुआ, सम्मिलित प्रयास हुआ, टीम भावना के तहत काम हुई। विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, बुमराह बेहतरीन गेंदबाजी, वही हाल आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। विराट कोहली हमारे हेमंत सोरेन जी, रोहित शर्मा चंपाई सोरेन जी, बुमराह के रूप में कल्पना सोरेन जी, कई एक लोग ऐसे हैं, पूरी टीम है, टीम भावना के तहत काम होती है। अब विरोधियों को धूल चटाने में हमें और आसानी होगी। देखिए, जेएमएम में अभी कुल मिला के 4 पावर सेंटर हो गए हैं। आप सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है। हेमंत है ही सीएम एक आइए गए हैं, कल्पना जी अब आ गई हैं, उनका भाई है। तो इनका 4 पावर सेंटर में अलग अलग तरीका से खींचातानी चल रहा है और ये आपको बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष और रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। कारण क्या है कि कांग्रेस में भी 3-4 पावर सेंटर है, यहाँ भी 3-4 पावर सेंटर, और जहाँ 10 पावर सेंटर होगा तो काम कितना 5 साल में हुआ या आने वाले समय में कितना विकास का काम होगा, इसी से कल्पना लगाया जा सकता है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने के बाद झारखंड का सियासी पारा हाई है। हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये चुनाव की घोषणा कल कर दें तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के बयान का स्वागत कर रही है तो फिर बीजेपी ने पलटवार किया है। या कल हो, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह धूल चाट जाएगी
क्योंकि झारखंड को जिस प्रकार विकास होने से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत रोकने का काम किया है, लगातार सरकार को ऑपरेशन लोटस के द्वारा डिस्टर्ब करने का काम किया और स्थिर करने का काम किया है। सोरेन जी अभी तुरंत जेल से निकले, इसलिए हमें लगता है उनको एहसास भी नहीं है कि उनकी गठबंधन की किस तरीके से बुरे तरीके से पराजय हो चुकी है लोकसभा चुनाव में। सफाया तो होगा साहब, लेकिन इस बार जो आपका सरकार में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, लूट फरेब, भ्रष्टाचार जो है ना, सबका जनता हिसाब देगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून अब अपना असर दिखा रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। देवघर, गोड्डा और दुमका में भी भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। गर्मी का मौसम अब पुरानी बात हो गई। अब मानसून ने राजधानी रांची में भी दस्तक दे दी है और आज से अगले 2 दिनों तक राजधानी रांची और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि संथाल के कई जिलों में आज भारी बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन राजधानी रांची का मौसम का मिजाज ऐसा है कि सुबह से ही बादल छाए हुए, हल्की फुहार हो रही है और इस फुहार में मॉर्निंग वॉक भी जारी है। सर, आपका जो गेटअप है वो गेटअप तो बता रहा है कि आप मानसून का वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रांची वासी हैं और मानसून का जो आगमन है उसको शुरू से देखे हैं। 15 जून में मानसून आ जाती थी, पहली बार है कि हम लोग फील कर रहे हैं कि थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज का मौसम देखने से लग रहा है कि मौसम बारिश होगी। मौसम बड़ा सुहाना हो गया रांची का, और रांची की ये विशेषता है कि यहाँ बारिश हो जाने के बाद में गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मौसम सुहाना हो जाता है, तो हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं। खुद को बचाए रखेंगे सर इस मानसून में, खासकर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं। प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा किसी भी ठंड से बचने के लिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मॉर्निंग वॉक अगर आते हैं तो ये अगर आप प्रॉपरली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको ठंड से राहत तो कुछ मिलती ही। और ये रांची का मौसम ऐसा सदाबहार है कि धोनी के चलते पूरा इंडिया में सब फौरन वाला भी जान गया कि झारखंड ऐसा जगह है। हमने 70 से आ रहा इस मैदान में, कभी बीमार नहीं पड़े और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। ये 20 साल से बाद जो पेड़ पौधा जो कट गया ना, इसी में रांची था सुगाबा कि एक पौधा अपने माँ के नाम, और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि पर्यावरण का संरक्षण करे। अभी विगत गर्मी में आपने देखा कितनी हीट वेव में लोग परेशान, हीट वेव में भी लोग परेशान। लोग मानसून का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपको तस्वीरें भी सामने आएंगी जो वास्तव में जल जमाव की तस्वीरें होंगी और प्रशासन व्यवस्था को वो तस्वीरें देखनी होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मानसून की बारिश होते ही बड़कागांव में हाहारो नदी में पानी भर जाने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पानी भर जाने की वजह से बारिश के मौसम में 10 से 12 किलोमीटर घूम करके आना जाना पड़ता है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के उरेज और पचंडा के बीच बहने वाले हाहारो नदी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हाहारो नदी में पानी आ गया है। ग्रामीण जो है नदी में ही पार होकर आने को विवश हो रहे हैं। नदी में पानी आने के बाद पचंडा और उरेज के लोग टापू में फंस जाते हैं और इन्हें बड़कागांव, पतरातू और भुरकुंडा 10 से 12 किलोमीटर घूमकर आने जाने को बाध्य होना पड़ता है। ग्रामीण यहाँ पर बरसों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इनका नहीं सुन रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बहुत बड़ा समस्या पुल का है। हम लोग एक टापू के जैसा है, हम लोग का गांव पचंडा, एक साइड से है दामोदर नदी और दूसरी तरफ है हाहारो नदी और एक साइड पुल बन जाए हैं। जी, अभी 10 से 12 किलोमीटर घूम के जाते हैं रामगढ़, भुरकुंडा और बड़कागांव। जी, हम लोग यही चाहते हैं, जो कि हम लोग को नदी में पुल नहीं है, हम लोग को पुल चाहिए। अच्छा, तो हम लोग यही सच चाहते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग लगातार जो है पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में 4 माह तक ये टापू में तब्दील हो जाते हैं और इन्हें 10 से 12 किलोमीटर घूम करके भुरकुंडा, पतरातू, रामगढ़ और बड़कागांव आने जाने को बाद होना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार यहाँ पर पुल निर्माण कराए। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़।
दुमका में भारी बारिश के कारण बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। पानी भर जाने से जसीडीह रामपुरा हाट अप डाउन दोनों ट्रेन लगभग 1 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। साथ ही साथ गोड्डा से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भी लेट से खुली। गिरिडीह में जैन समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पारसनाथ के पहाड़ियों में पानी की घोर किल्लत है, जिससे लोगों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान पड़ रहा है। बता दें कि पारसनाथ के पहाड़ियों पर ऐसा एक झरना है जहां पर लगातार हल्का पानी आते रहता है। चाहे कितना भी वहां पर कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, लेकिन उसमें पानी कहां से आता है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बाबा पार्श्वनाथ के पहाड़ी पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हम एक ऐसे रहस्यमयी जगह पर उपस्थित हैं जिसकी खोज पिछले कई सौ वर्षों से लगातार हो रही है। बावजूद ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जल यहाँ पर कहाँ से आता है। पहले आप देखिए, ये छोटा सा डैम बनाया गया है। जो डैम दिख रहे हैं वो यहाँ अभी तक ये पता नहीं चला है कि पानी कहाँ से आता है, और चूंकि गड्ढा भी ज़्यादा नहीं है जो अंदर से पानी आए। वहीं दूसरी ओर जो रहस्यमयी जगह है वो है ये, क्यों ना कितनों गर्मी हो, जहाँ लगातार 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह जिले में गर्मी दर्ज की गई। ऐसे में सभी जल स्रोत, कुआं, डिप बोरिंग, चापानल, तालाब, नदी सब सूख गया था। ऐसे में ये जो झरना आप देख रहे हैं, जो हल्की हल्की पानी आ रही है, चाहे बरसात हो या गर्मी के मौसम हो, ये अपने निरंतर गति से पानी इसी तरह बहते रहती है। और बताया जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं बाबा पार्श्वनाथ का ये कृपा है, जिसके वजह से यहाँ पे पानी इस पहाड़ी पर बहती है। बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया इसको? ये जंगल के जानवर के लिए बनाया गया है ना। अच्छा, हाँ। तो मात्र एक ही जगह है ये पानी नहीं, का? और 2-3 जगह है। नहीं, सब कनेक्टेड है ना। हाँ। अभी भी रिसर्च का विषय है कि आखिर यहाँ पर पानी आता कहाँ से है, क्योंकि बताया जाता है कि ऊपर से पानी आता है, लेकिन कई बार इसकी खोज की गई है लेकिन पता नहीं चला है। पलामू में हो रहे लगातार बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मेदिनीनगर शहर पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था, लेकिन अब बारिश के बाद कोयल नदी में बाढ़ आने से शहर के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। जल संकट से जूझ रहे पलामू वासियों के लिए कल से कहीं न कहीं सुखद अनुभव है, क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के कोयल नदी तट पे। आप देख सकते हैं ये कि नदी ये पूरी तरह से सूख चुकी थी, पूरा ड्राई हो चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नदी में कल से जो लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर के इस कोयल नदी में भी बाढ़ का पानी आ गया है। ये शहरवासियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि पूरा जो शहर है वो ड्राई जोन में तब्दील हो गया था। ग्राउंड लेवल जो है चापानल का वो सूख चुके थे, जिसको लेकर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। हम लोग इतना परेशान थे, उसका जो राहत मिला है इस बारिश में, समझिए कि टेम्परेचर जो कम हुआ है, घूमने में भी मजा आ रहा है, बारिश से पानी आ गया है, जो वाटर लेवल कम हो चुका था, और हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं बारिश को साथ साथ। राहत तो देखिए बहुत है। बहुत लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन इस गर्मी में भी जो लोग को घूम घूम कर काम करना पड़ता है, उन लोग को बहुत राहत मिला है। और बारिश चाहिए और संडे चाहिए। पहले कितना गर्मी था, कैसा परेशानी था? बहुत गर्मी था। अब अभी मजा मजे ले रहे हो? हाँ, मजे ले। क्या नाम है? आयुष। कहाँ से हो? बाल समाज कुल तो आज छुट्टी भी है। हाँ, संडे ना। संडे बर्बाद हो गया। संडे बर्बाद हो गया कि मजे ले रहे हो संडे के? मजे ले रहे। तो मैच खेलने जाते थे, तो अभी बरसात हो रहा है तो मैच खेलने नहीं जा पाए। जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं बारिश का, और लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से भी राहत मिली है, और जो जल संकट से लोग यहाँ के जूझ रहे थे उन्हें भी राहत मिलेगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रामगढ़ में हुई मानसून की बारिश के बाद क्षेत्र के नदी नालों में पानी भर गया है। कल तक पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई बड़का गांव की लाइफ लाइन हाहारो नदी में भी बारिश का पानी आ गया है,
जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नदी में पानी आने के बाद क्षेत्र में खेती किसानी के लिए भी पानी आसानी से मिल जाएगा। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। कल से शुरू हुई मानसून के बारिश के बाद बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के आंगो और उरेज के बीच बहने वाली हाहारो नदी में आप देख सकते हैं पानी उतर आया है। पानी आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि इस नदी के सूख जाने के बाद आसपास के कुआं, चापानल के जो जल स्रोत है वो सूख चुके थे और पानी नीचे गया था और इस इलाके में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया था। तो पानी आ गया नदी में। हाँ, कल जो मारा ना पानी, इसी चलते नहीं तो सूखा था, तो दिक्कत हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था। दिक्कत हो रहा था इसमें मैंने जानवर लोग का पीने का, जो जानवर लोग नहीं पी पाता था, पानी गड्ढा बुढ़ा में नहीं था, तो आज आया। तो खेती किसानी में फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ। ये नदी इस इलाके का प्रमुख नदी है। हाँ। पानी आ गया अपने काल हो जो 4 बजे से पानी मारा ने, करीब 1 घंटा पानी गिरा यहाँ। अच्छा, कल तक ये नदी सूखा हुआ था। कल तक वो सूखा हुआ था। अच्छा, तो गरु जानवर के मैंने पीने भी व्यवस्था कुछ नहीं था। बड़का नदी जाता था समुद्र पानी पीने के लिए। अच्छा, और अब दिन भी जाता था वहीं मैंने नहाने धोने के लिए। पानी नहीं मिल रहा था। अब हाहारो नदी में पानी आने के बाद क्षेत्र में सब कुछ सामान्य हो गया है। ग्रामीण काफ़ी खुश हैं कि नदी में पानी बढ़ जाने के बाद अब खेती किसानी भी हो पाएगी और क्षेत्र के कुआं, चापानल और तालाब का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर हजारीबाग से है। बारिश की आपको बता दें कि पहली बारिश में ही देखिए जोगीडीह गांव में जल जमाव हो गया है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सड़क की समस्या को लेकर गुहार लगाए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। से भर जाता है और हम लोग के सबको निकलना भरना इधर के हरिजन मोहल्ला के हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। कहाँ शिकायत सुनाए? हाँ, हम शिकायत सुनाए थी सर, मुखिया के पास भी बोले कि मेरा रोड बना दीजिए, और यहाँ गांव को भी लोग को भी बोले कि मेरा गांव थी घर के पास पूरा पानी भर जाता है और हम लोग को बहुत तकलीफ में हम लोग घूमते हैं। पानी के वर्षा होने से देखिए रास्ता में पानी भर जाता है और आने जाने में दिक्कत होता है। बच्चों लोग भी पानी में आने जाते हैं और पानी की वजह से बीमार भी गिर जाते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे सुर्खियों पर।